नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। सुबह सुबह आपके लिए लेकर आए हैं हम 100+ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज लिए गए हैं। वीडियो एमसीक्यू फॉर्मेट में है, शानदार है, पूरा अंत तक देखिए। करंट अफेयर्स याद कर लीजिए, इनमें से सीधे सीधे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आपकी स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे हर दिन की वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और एटलीस्ट अपने किसी एक ग्रुप में तो ज़रूर शेयर करिएगा कि हर वो स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को पढ़ पाए जिनको इसकी ज़रूरत है। चलिए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, हाल ही में विश्व गठिया दिवस कब मनाया गया? तो विश्व गठिया दिवस हाल ही में 12 अक्टूबर को मनाया गया। हाल ही में जस्टिस पंकज मित्तल किस राज्य के हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो जस्टिस पंकज मित्तल राजस्थान राज्य के हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। हाल ही में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी एथलीट जैविक पासपोर्ट संगोष्ठी का शुभारंभ कहां पर हुआ है? तो वाडा एथलीट जैविक पासपोर्ट संगोष्ठी का शुभारंभ जो है नई दिल्ली में हुआ है। हाल ही में कहां पर फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप शुरू हुआ है? तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जो है उड़ीसा राज्य में शुरू हुआ है। देश के अगले चीफ जस्टिस के रूप में किसे नामित किया गया है? तो देश के अगले चीफ जस्टिस के रूप में DY चंद्रचूड़ को नामित किया गया है और ये बन भी गए हैं। हाल ही में किसने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है? तो सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में AN गोपाल कृष्णन ने अपना कार्यभार संभाला है। हाल ही में किसने हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है? तो हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन अनुराग ठाकुर जी ने किया है। हाल ही में किस राज्य ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है? तो मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा मेघालय राज्य सरकार ने की है। हाल ही में 2022 जापान ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो जापान ओपन पुरुष एकल खिताब 2022 का टेलर फ्रिट्ज ने जीता है। हाल ही में किस राज्य ने भूमि रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने के लिए 46 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भूमि रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने के लिए 46 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर आंध्र प्रदेश सरकार ने किए हैं। हाल ही में समुद्री विवाद पर इजराइल और किस देश ने ऐतिहासिक फैसला लिया है? तो समुद्री विवाद पर इजराइल और किस देश ने लेबनान ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो अमित शाह जी ने बिहार राज्य में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया है। हाल ही में भारतीय निवेशकों की मदद के लिए कहां पर फास्ट ट्रैक तंत्र स्थापित किया जाएगा? तो भारतीय निवेशकों की मदद के लिए फास्ट ट्रैक तंत्र यानी कि जल्द से जल्द उनकी सभी समस्याओं का निराकरण करने के लिए UAE में ये फास्ट ट्रैक तंत्र स्थापित किया जाएगा। श्री महाकाल लोक परिसर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो श्री महाकाल लोक परिसर का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया है, उज्जैन में। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने CSK एकेडमी का उद्घाटन किया है? तो चेन्नई सुपर किंग्स एकेडमी CSK एकेडमी का उद्घाटन जो है महेंद्र सिंह धोनी जी ने किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया गया है। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में सॉल्ट परियोजना के लिए 250 मिलियन का ऋण दिया है? तो सॉल्ट परियोजना के लिए 250 मिलियन का ऋण जो है ये आंध्र बैंक को वर्ल्ड बैंक ने दिया है। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने हरित ऊर्जा स्रोत से 100% परिचालन शुरू किया है? तो हरित ऊर्जा स्रोत से 100% परिचालन जो है शुरू करने वाला एयरपोर्ट है मुंबई हवाई अड्डा। हाल ही में किस देश में गूगल प्ले पॉइंट्स प्रोग्राम लॉन्च हुए हैं? तो गूगल प्ले पॉइंट्स जो है भारत में लॉन्च हुए हैं। हाल ही में तेमसुला आओ का निधन हुआ है। तो तेमसुला आओ कौन है? तो तेमसुला आओ एक प्रसिद्ध लेखिका है। हाल ही में किसे भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए CEO जो है ये बने हैं विनायक गोडसे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण का निदेशक कौन बना है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंध निदेशक जो प्रबंध प्राधिकरण के निदेशक जो है ये बने हैं मृणालिनी श्रीवास्तव। राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण की निदेशक कौन बनी है? तो मृणालिनी श्रीवास्तव जी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो डिस्कस थ्रोअर खिलाड़ी इनका नाम है कमलप्रीत कौर, जिनके ऊपर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है।
हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय खोला है? तो महात्मा गांधी के जीवन पर समर्पित गांधी संग्रहालय अमेरिका ने खोला है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहां पर अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया है? तो अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन आंध्र प्रदेश में भारतीय नौसेना ने किया है। हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला कुआफू 1 लॉन्च की है? तो सौर वेधशाला कुआफू 1 जो है ये सफलतापूर्वक लॉन्च की है। किसने? तो चीन ने लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जारी सीआरआई इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में जारी सीआरआई इंडेक्स में शीर्ष पर नॉर्वे देश रहा है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री अल्बर्ट पाहिमी फाटके ने इस्तीफा दे दिया है? तो अल्बर्ट पाहिमी फाटके ये कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं? तो चाड नामक देश के प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला स्लेंडर लॉरिस अभयारण्य अधिसूचित किया है? तो भारत का पहला स्लेंडर लॉरिस अभयारण्य तमिलनाडु राज्य सरकार ने अधिसूचित किया है। कौन एक दिन के लिए भारत के यूके के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं? तो भारत में एक दिन के लिए यूके के उच्चायुक्त जो हैं ये बनी है जागृति यादव जी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस 14 अक्टूबर को मनाया गया है। हाल ही में मेघा कयाक महोत्सव 2022 कहां पर शुरू हुआ है? तो मेघा कयाक महोत्सव 2022 मेघालय में शुरू हुआ है। हाल ही में आई WWF की रिपोर्ट के अनुसार 1970 के बाद वन्यजीव आबादी में कितने प्रतिशत गिरावट आई है? तो वन्यजीव की आबादी में 1970 के बाद में जो गिरावट का परसेंटेज है वो है 69%। हाल ही में आई UN काउंटर टेरर पैनल की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो हाल ही में UN काउंटर टेरर पैनल की मेजबानी जो है भारत देश कर रहा है। हाल ही में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कहां पर शुरू होगा? तो डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण गांधीनगर में शुरू होगा। हाल ही में छठवीं राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? तो छठवीं राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने IIT में सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया। वह कौन सी IIT है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है IIT गुवाहाटी में सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है। हाल ही में कौन माँ भारती के सपूत वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं? तो माँ भारती के सपूत वेबसाइट राजनाथ सिंह जी लॉन्च कर रहे हैं। हाल ही में आदर्श स्विस्का को देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो आदर्श स्विस्का जो है ये कौन से देश के राजदूत बने हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आदर्श स्विस्का को किस देश में? तो कुवैत में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी है? तो नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी राजस्थान राज्य सरकार ने, माफ करिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने दे दी है। हाल ही में गुजरात गौरव यात्रा का शुभारंभ किसने किया है? तो गुजरात में गुजरात गौरव यात्रा का शुभारंभ JP नड्डा जी ने किया है। हाल ही में कानून मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो कानून मंत्रियों का अखिल भारतीय सम्मेलन जो है ये गुजरात में आयोजित किया गया है। हाल ही में अब्दुल लतीफ़ राशिद किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो अब्दुल लतीफ़ राशिद जो हैं इराक देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। हाल ही में कोल इंडिया 1190 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना कहां पर स्थापित कर रही है? तो कोल इंडिया 1190 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना जो है राजस्थान राज्य में स्थापित कर रही है। हाल ही में किस देश के लगभग 500 डॉक्टर्स ने आर्थिक संकट के बीच में पलायन कर लिया है? तो 500 डॉक्टर्स ने आर्थिक संकट के बीच में श्रीलंका से पलायन कर लिया है। हाल ही में विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया? तो विश्व छात्र दिवस जो है 15 अक्टूबर को मनाया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहां पर किया जाएगा? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया जाएगा। कौन सा राज्य 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस, यहां पर सम्मेलन की बात हो रही है, और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी करेगा? तो राज्य जो है 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी करेगा तो ये गोवा राज्य है। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत कौन से नंबर पर है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 107वें नंबर पर है। जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहां पर आयोजित किया गया? तो जनवरी 2023 में, माफ करिएगा, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये इंदौर में आयोजित किया जाएगा। अगस्त माह में देश का औद्योगिक उत्पादन कितने प्रतिशत घट गया है? तो अगस्त माह में देश का औद्योगिक उत्पादन लगभग 0.8% घट गया है।
हाल ही में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो हाल ही में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में IISc साइंस टेक्नोलॉजी सेंटर जो बेंगलुरु का है, यह जो है यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत में पहले सस्पेंशन ब्रिज को बनाने की मंजूरी दे दी है? तो नदी का नाम है कौन जिस पर सस्पेंशन ब्रिज बन रहा है? तो ये नदी है कृष्णा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ? तो 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन जयपुर में शुरू हुआ है। हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में शीर्ष स्थान पर राज्य जो है वह है हरियाणा। नेक्स्ट है, हाल ही में पार्थ सप्तसी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो पार्थ सतपथी को भारत का राजदूत बोस्निया और हर्जेगोविना में नियुक्त किया गया है। कौन से शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी 2022 अवार्ड जो है ये जीतने वाला शहर है हैदराबाद। हाल ही में रॉबी कॉल्ट्रन का निधन हुआ। रॉबी कॉल्ट्रन कौन है? तो हाल ही में रॉबी कॉल्ट्रन का निधन हुआ है। रॉबी कॉल्ट्रन प्रसिद्ध अभिनेता है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, स्वास्थ्य बीमा योजना जो है ये शुरू करने वाले राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं ये नागालैंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये रहा आपके सामने। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ भारतीय औद्योगिक संस्थान का उद्घाटन किया है? तो भारतीय औद्योगिक संस्थान ऊना में नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों में फैला दीजिए, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में सीधे सीधे आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आगे के वीडियो प्राप्त करने के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।